हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी रसोई में जिसका नाम है मंजूस मैजिक। तो आज मैं बनाई हूँ अपनी बहन की डिमांड में रसाज की रेसिपी। रसाज की रेसिपी परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी नहीं फैलेगी, क्योंकि तलने में कुछ लोगों की रेसिपी फैल जाती है, रसाज फैल जाती है। तो मैं चलिए बताती हूँ, मेरी विधि से बनाइएगा, बिल्कुल भी नहीं फैलेगी। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कटोरी बेसन और आधा चम्मच उसमें डाल दी हूँ हल्दी। हल्दी डालने से इसका कलर हो जाएगा बहुत ही सुंदर। अब इसको हम पानी की सहायता से पतला घोल तैयार करेंगे। तो अगर हम 1 कटोरी आपको माप चाहते हैं मैं बताऊं, तो अगर जिस कटोरी में आप बेसन लिए हो उसमें कम से कम 5 कटोरी पानी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी पतला नहीं होगा, बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होगा, और जितना भी हो इसको पतला ही घोल तैयार करना है। थोड़ा सा यहाँ पर ये सीक्रेट है, यहाँ पर मिला दी हूँ मैं 1 चुटकी या 1 चम्मच कहना चाहिए, थोड़ा सा गेहूं का आटा। गेहूं का आटा मिलाने से ये एकदम परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी नहीं फैलेगी। तो चलिए, हमारा ये घोल पतला तैयार है। घोल लगभग उतना ही पतला है जितना कि मठा होता है, मठे का जो हम प्रयोग करते हैं उतना पतला इस घोल को हम रखेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा मैं घी डाली हूँ, आधा चम्मच, और घी डालने के बाद उस घोल को डाल दूँगी और लगातार उसको हम चलाएँगे। तो मैं चलाऊँगी पलटे की सहायता से, जिससे आसानी से ये चलता रहे। और देखिए, धीरे धीरे ये क्या होगा, जो हमारा घोल है वो गाढ़ा होने लगेगा। ये देखिए, ये होने लगा गाढ़ा। तो ये गाढ़ा घोल हो गया है, लुगदी तैयार हो गई है हमारी बेसन की। लेकिन अभी इसको हम फैलाएंगे नहीं, कम से कम 10 मिनट अभी इसको हम औटेंगे इसी तरह से, और मैं बताऊंगी कि कब इसको फैलाना है। अभी ये कच्चा है। तो चलिए, अब जब तक हमारा ये हो रहा है तब तक हम किसी भी बर्तन में, प्लेन बर्तन में आप घी लगा लीजिए। मैं थाली में लगा रही हूँ और थाली में घी लगा लूँगी, जिससे ये आसानी से निकल जाए। तो ये देखिए, हमारा घोल हो गया है, क्योंकि ये देखिए इस तरह से छू रहा है ये कढ़ाई को। ये बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, आप तलेंगी तो बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये घोल पूरी तरह से हो गया है। तो चलिए, इसको पलट देते हैं थाली में। थाली में पलटने के बाद इसको पतला एकदम से, जितना पतला हो सके आप इसको फैला दीजिए। तो देखिए, मैं पलटे की सहायता से ही फैला रही हूँ। अगर आप उल्टे तरफ इसको फैलाती तो बेलन की सहायता से भी हो जाता। अब इसको हम 10 मिनट के ठंडा होने के लिए रख दिए थे, और ठंडा होने के बाद इसको आप मनचाहे शेप में काट लीजिए, मनचाहे आकार में काट लीजिए। बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, बिल्कुल भी नहीं ये फैलेगा, ये मेरी फुल गारंटी है। तो ये देखिए, ये हमारी रसाज कट कर हो गई है तैयार। अब इसको आप निकाल लीजिए, निकाल कर आप बर्तन में रख लीजिए। तो चलिए, अब किचन में फिर से चलते हैं, करते हैं तेल गरम। तो सरसों का तेल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मीठी रसाज बनानी है दूध वाली, तो मैं घी का प्रयोग करूँगी।
रसाज दो प्रकार से होती है, जो एक नमक वाले चीज़ों में डलती है, जो मुख्यतः कढ़ी में डलती है, और एक दूध वाली रसाज होती है जो दूध को हटाकर बनाई जाती है। और ये मुख्यतः समधियों का भोजन है। जब हमारे यहाँ समधी आते हैं तो विशेष रूप से ये पकवान ज़रूर बनाया जाता है। तो चलिए अब इसको तल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं फैलती। और इसको सुनहरा लाल होने तक आप तल लीजिए। तल कर आप रख भी सकती हैं, हफ्ते 10 दिन तक इसको रख सकती हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। और आप चाहे तो कढ़ी में इसका प्रयोग कर सकती हैं 10 दिन के बाद भी। तो ये थी मेरी रसाज रेसिपी, जो मेरी बहन की डिमांड पे मैं आज बनाई हूँ। वो बहुत दिन से कह रही थी कि आप इसकी फुल रेसिपी मुझे भेज दीजिए, क्योंकि उसके हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। तो चलिए आज उसकी डिमांड हो गई है पूरी, और ये अब मैं वीडियो उसको शेयर करने वाली हूँ। मैंने आपको भी शेयर किया। आपको कैसा लगा मेरा बनाने का विधि? कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना है आप कर सकते हैं, और कमेंट ज़रूर करिए। तो रसाज की कढ़ी का स्वाद लीजिए, आनंद लीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।